नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम अपने YouTube चैनल कुसुम्स अमेजिंग रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे, जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। और जिस आजकल बच्चे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए एक हेल्दी रेसिपी बना करके तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है, इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। और इसके लिए मैं ले रही हूँ सूजी का पास्ता। आप फेट पास्ता भी ले सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सूजी या गेहूं से बना हुआ पास्ता ज़्यादा हेल्दी होता है। मैदा वाला पास्ता बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं होता है, या किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होता है। तो मैंने 2 कप के करीब इसमें मैंने पास्ता ले लिया है, और उबलते हुए पानी में हम इसे डाल देंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल या घी डालेंगे। तो मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी का एक अपना फ्लेवर होता है, मुझे पास्ता में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब बच्चों के लिए बनाते हैं तो उसमें मैं रिफाइन ऑयल का कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। इसे करीब करीब 5 मिनट लगेंगे उबलने में। 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है सूजी पास्ता को उबलने में। तो ये देखिए पास्ता हमारा बिल्कुल उबल चुका है। अब इसे हम पानी इसका निथार लेंगे। निथार करके किसी भी जाली वाले बर्तन में इसे रख लेंगे, और थोड़ा सा ठंडा पानी से धो लेंगे। तो ठीक है, चलिए पास्ता हमारा उबल गया है। अब कुछ सब्जियां हम काट लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, बंधा गोभी, प्याज और गाजर। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इसे प्याज टमाटर से भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी बहाने उन्हें ढेर सारी सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। तो प्याज को और सारी सब्जियों को पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में हम काटेंगे, क्योंकि इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं सब्जियां जब कटी हुई होती हैं लंबे टुकड़ों में। तो देखिए इस तरह से हम बिल्कुल जूलियन कटिंग बोलते हैं इसे। तो इस तरह से काट करके सारी सब्जियां हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने पत्ता गोभी काट लिया है, साथ ही अब मैं शिमला मिर्च भी काट रही हूँ, इसे भी मैं लंबे लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। और प्याज को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक छल्लों में काटेंगे। तो प्याज काटने के बाद हमने गाजर को भी इसे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। देखिए सारी सब्जियां हमारी कट करके तैयार हो गई है। और स्प्रिंग अनियन को भी हमने काट लिया है। तो अभी हम तेल डाल लेंगे। रिफाइन ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन डाल दिया है, बारीक बारीक सा कटा हुआ। तो पहले हम उन सब्जियों को डालेंगे जिन्हें फ्राई होने में टाइम लगता है, जैसे कि गाजर और प्याज। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि सब्जियाँ जब क्रंची होती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। पास्ता बहुत तरीके का बनाया जाता है, सॉसी पास्ता होता है, लेकिन ये पास्ता जो वेजिटेबल पास्ता होता है ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। कोई भी झमेला इसमें नहीं होता है, और बच्चे पसंद भी करते हैं। और चूँकि बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो हमने इसमें शिमला और पत्ता गोभी को भी डाल दिया है। ये पानी वाली सब्जियाँ हैं, तो इसमें आँच थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। अभी इसमें मैं 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस ये मेरे घर में बनाया हुआ है, आप कोई भी बाहर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली सॉस डाल रही हूँ इसमें मैं 1 चम्मच। तो ये चिली सॉस भी मेरे घर में बनाया हुआ है, होममेड है। तो आप कमेंट करके बताना, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आप बाहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सब कुछ होममेड ही इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इसके बाद आप इसमें चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, या फिर इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। किंतु मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें इन सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ हमारी जितनी भुननी चाहिए उतनी भुन चुकी है। अब फाइनली हम इसमें पास्ता को भी ऐड कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही कलरफुल सा पास्ता बन करके हमारा तैयार होता है सिंपल में। इसी तरह से मैं चाउमीन भी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। सॉसी पास्ता से भी ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैं भी खुश, बच्चे भी खुश, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ कि बच्चे इसी बहाने खा ले रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि पास्ता में हमने नमक नहीं डाला था, तो वेजिटेबल्स के हमने नमक डाला है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी कलरफुल सी हमारे पास
पास्ता बनकर के तैयार हुआ है। देखने में कितना स्वादिष्ट, कितना हेल्दी और कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं और बहुत झटपट से टिफ़िन अपना फिनिश करके ही आएंगे। घर पर भी बना करके दे सकते हैं, जल्दी जल्दी में आप बना रहे हैं तो। चलिए ऊपर से हम स्प्रिंग अनियन इस पर डाल देते हैं। इससे सब बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अभी ठंड का मौसम में स्प्रिंग अनियंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए, इसे डालने के बाद भी हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पास्ता बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में ऐसे डाल लेती हूँ। प्लेट में डालने के बाद इसके ऊपर से आप चाहें तो खीरा भी कटे हुए डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, कच्चा प्याज। लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।